जय श्री कृष्णा दोस्तों। लॉर्ड कृष्णा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जब आपके अंदर विश्वास होता है तो आप हर तरह से सफल हो सकते हैं। श्रद्धा से दो बातें होती हैं, अद्भुत और आश्चर्यजनक। केवल उन लोगों को आपकी ज़रूरत है जो आपके साथ होंगे, ना कि उन लोगों की जिनकी आपको ज़रूरत है। जो व्यक्ति समय पर बदलते नहीं हैं उन्हें समय ने बदल दिया है। जब तक आप खुश नहीं होते तब तक आपका काम पूरा नहीं होता। वह व्यक्ति सफल होता है जो अपने विवेक के अनुसार अपने कार्य करता है। एक व्यक्ति की खुशी उसकी सोच का परिणाम होती है। सफलता जिस व्यक्ति को मिलती है वह उसके नष्ट होने तक रहती है। जब आपकी ज़िंदगी अच्छी होती है तब आपको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। वह व्यक्ति समय को संभालता है जो अपने आप को संभालता है। सफलता वहीं मिलती है जो कुछ नया करता है। जो समय अधिक कठिन होता है उससे अधिक सत्यता से जुड़े रहो। समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। समय बदलने के लिए होता है, लेकिन असफलता से सीखने के लिए होता है। जीवन के असफलता कारणों में से एक है असंतुलन। एकाग्रता से काम करो और सफलता पाओ। जब भी समय मुश्किल होता है भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दो। कभी कभी जीत और हार बस आपकी सोच का फर्क होता है। जो अपने को संभालता है उसे समय नहीं संभालना पड़ता है। आपकी समस्याओं का एक उत्तम समाधान है अपने विवेक का उपयोग करना। समय बदला हुआ होता है लेकिन भगवान का प्यार नहीं। अपने काम में ऋणता से काम करो। समय अवश्य होगा, तुम्हारी सफलता भी होगी। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से सीखो और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ो। जो कर्तव्य मार्ग पर चलता है सफलता उसे सब कुछ प्राप्त होती है। श्रद्धा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सत्य को हमेशा सर्वोच्च स्थान पर रखें। एक अच्छा इंसान वह होता है जो अपनी कमजोरियों के प्रति जागरूक होता है। जीवन उत्साह, संकल्प और समर्पण से भरा होना चाहिए। आदर और सम्मान दो और उनके जीवन का हिस्सा है। जीवन का सबसे बड़ा धन होता है एक अच्छा व्यवहार। आपका मार्ग निर्धारित होता है आपके विचार द्वारा। जीवन में सफलता पाने के लिए उत्साह और संकल्प का होना जरूरी है। जो लोग शांत और होते हैं वह हमेशा समृद्ध होते हैं। सच्ची शक्ति आपकी आप में होती है। जीवन की एक नई शुरुआत हमेशा होती है। समस्त संसार की प्रकृति हमें सब कुछ सिखा सकती है। सफलता के लिए एक अच्छा अभ्यास आवश्यक है। योग में ऋण रहो। अर्जुन अपना कर्तव्य करो और सफलता या असफलता के सभी मोह को त्याग दो। मन की ऐसी सम्मतता को योग कहा जाता है। आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर कभी नहीं। आपको कभी भी पुरस्कार के लिए कर्म में संलग्न नहीं होना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता से लालसा करनी चाहिए। ज्ञानी देखते हैं कि क्रिया के बीच में निष्क्रियता और क्रिया के बीच में निष्क्रियता है। उनकी चेतना एकीकृत है। एक व्यक्ति अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है। इस आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। अपने कर्तव्य करो, लेकिन उसके फल के प्रति आसक्ता ना होकर। यह कर्म का सर्वोच्च तरीका है। दिमाग ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे के सुख और दुख के प्रति प्रतिक्रिया करता है जैसे वे उसके अपने थे, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर ली है। जो बुद्धिमान है वे देखते हैं कि एक ही परमेश्वर प्रत्येक जीव में विद्यमान है। इस दुनिया में पारलौकिक ज्ञान के रूप में इतना उदात्त और शुद्ध कुछ भी नहीं है।
ऐसा ज्ञान सभी रहस्यवाद का परिपक्व फल है। कर्म का अर्थ इरादे में है, कार्रवाई के पीछे की मंशा मायने रखती है। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले तो विष के समान है परंतु अनंत में अमृत के समान है, वह सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। आप वह हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं कि आप बन सकते हैं। एक उपहार शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। ज्ञानी देखते हैं कि क्रिया के बीच में निष्क्रियता और क्रिया के बीच में निष्क्रियता है, उनका चेतना एकीकृत है। मनुष्य अपने आप को अपने आप ही ऊपर उठा ले, वह अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि यह स्वयं का मित्र है और यह स्वयं का शत्रु भी है। जिसके पास कोई लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरे से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। मैं सभी प्राणियों के लिए सम्मान्य हूँ। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता और किसी को अस्वीकार नहीं करता, लेकिन जो भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, मैं मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। एक रिश्ते में एक दूसरे के साथ ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। ईमानदारी विश्वास पैदा करती है, जो एक स्वस्थ रिश्ते के लिए आवश्यक है। सच्चा प्यार किसी को या कुछ रखने के बारे में नहीं है, यह बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देने के बारे में है। एक रिश्ते में एक दूसरे के लक्ष्य और सपनों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। एक दूसरों को बढ़ने और सफल होने के लिए प्रोत्साहित करें। सच्चा प्यार किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में नहीं है जो पूर्ण हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में है जो आपके लिए पूर्ण हो। एक रिश्ते में निस्वार्थ होना और अपने साथी की ज़रूरत को अपने से पहले रखना महत्वपूर्ण है। यही सच्चे प्यार की सार है। सच्चा प्यार किसी को अपने पास रखने के बारे में नहीं है, यह उन्हें बढ़ने और फूलने के लिए स्वतंत्रता होने देने के बारे में है। एक रिश्ते में खुलकर और ईमानदार से स्वाद करना महत्वपूर्ण है। इससे विश्वास और समझ बनाने में मदद मिलती है। सच्चा प्यार बदले में कुछ उम्मीद करने के बारे में नहीं है, यह स्वतंत्र रूप से और बिना शर्त देने के बारे में है। एक रिश्ते में धैर्य और समझ होना महत्वपूर्ण है। हर किसी के पास अनुसरण करने के लिए और अपनी यात्रा करने के लिए अपनी यात्रा होती है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में नहीं है जो आपके जैसा हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में है जो आपका पूरक हो। एक दूसरे के सीमाओं का सम्मान करना और एक दूसरे को स्पेस देना महत्वपूर्ण है। इससे स्वस्थ और संतुलित संबंध बनाने में मदद मिलती है। किसी को बदलने के बारे में नहीं है, यह उन्हें स्वीकार करने और बिना शर्त प्यार करने के बारे में है। क्षमा करना और समझना महत्वपूर्ण है। हर कोई गलतियां करता है और एक स्वस्थ रिश्ते के लिए क्षमा आवश्यक है। कब्जे के बारे में नहीं है, यह संबंध के बारे में है। जब दो दिल जुड़ते हैं तो कुछ और मायने नहीं रखता। एक दूसरे के लिए आभारी होना और छोटी चीज़ों के लिए सराहना दिखाना महत्वपूर्ण है। यह एक मजबूत और स्थायी संबंध बनाने में मदद करता है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में नहीं है जो हमेशा खुश रहता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में है जो तब आपके साथ रहेगा जब आप नहीं होंगे। एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। साथ में आप किसी भी चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में नहीं है जो परिपूर्ण है। यह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में है जो आपके साथ बढ़ने और सुधारने को तैयार है। प्यार सबसे मजबूत भावना है। यह पहाड़ों को हिला सकता है, महासागरों को पार कर सकता है और दुनिया को बदल सकता है। दिमाग ही सब कुछ है।
आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। एक सुखी विवाह का रहस्य सही व्यक्ति को ऋण रहा है। आप जानते हैं कि वह सही है यदि आप हर समय उनके साथ रहना पसंद करते हैं। प्यार का उच्चतम रूप भगवान का प्यार है। यह बिना शर्त, शुद्ध और कभी ना खत्म होने वाला है। सच्चा प्यार किसी को या कुछ रखने के बारे में नहीं है, यह बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देने के बारे में है। सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं वो आपका प्यार और ध्यान है। जब आप इस उपहार को मुफ्त में देते हैं तो आप इससे बहुतायत में वापस प्राप्त करते हैं। एक रिश्ते में अपने साथी के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना और उनकी खामियों को माफ़ करना महत्वपूर्ण है। यही सच्ची खुशी का मार्ग है। एक सफल रिश्ते की कुंजी संचार है। अपने मन की बात कहें, अपने साथी की बात सुनें और समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। प्यार जीवन का सार है। यह हमारे अस्तित्व को अर्थ देता है और हर चीज़ को सार्थक बनाता है। एक रिश्ते में अपने साथी में सर्वश्रेष्ठ देखना और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। यही सच्चे प्यार की नींव है। प्यार का सही माप यह नहीं है कि हम कितने देते हैं, लेकिन हम कितना प्राप्त करते हैं। प्यार देने और प्राप्त करने का एक अतहीन चक्र है। सच्चा प्यार किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में नहीं है जो आपको पूरा करता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में है जो आपको स्वीकार करता है कि आप कौन हैं और आपको अपना श्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करते हैं। रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विश्वास है। विश्वास के बिना प्यार नहीं हो सकता। एक रिश्ते में धैर्य, समझ और करुणामय होना महत्वपूर्ण है। यह गुण आपको किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करेंगे। सच्चा प्यार किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में नहीं है जो आपकी सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में है जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ संक्रमण में बनने में मदद करता है। असफलता से मत डरो। असफलता सफलता की सीढ़ी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। आपके पास किसी भी चुनौतियों को पार करने की शक्ति है। अपनी पिछली गलतियों को खुद को परिभाषित न करने दें। उनसे सीखें और बेहतर भविष्य के लिए एक सीढ़ी के रूप में उनका उपयोग करें। प्रतिकूलता के सामने लचीला बने। सबसे कठिन चुनौतियों अक्सर वही होती हैं जो सबसे बड़े पुरस्कार की ओर ले जाती हैं। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और विकर्षणों को अपने रास्ते से विचलित न होने दें। सक्रिय रहें और अपने लक्ष्य के प्रति कार्रवाई करें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहल करते हैं। अपने अतिरिक्त शक्ति में विश्वास करो और अपने क्षमताओं में विश्वास रखो। तुम महान चीज़ों को प्राप्त करने में सक्षम हो। सकारात्मक रहे और कठिन समय में भी सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें। एक सकारात्मक मानसिकता को आपको किसी भी चुनौती से उबरने में मदद कर सकती है। अनुशासित रहे और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। विनम्र में बने रहें और सफलता को कभी भी अपने सिर पर न चढ़ने दें। सच्ची सफलता जीवन से जुड़े रहने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने से आती है। प्रेरित रहे और अपने आप को अपने लक्ष्य की ओर धकेलते रहें। यात्रा कठिन हो सकती है लेकिन मंजिल इसके लायक है। ऋणता की शक्ति में विश्वास करो। सबसे बड़ी उपलब्धियां अक्सर सबसे कठिन चुनौतियों के बाद आती हैं। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें और डर को अपने पास वापस ना आने दें। डर सिर्फ एक बाधा है जिससे दूर किया जा सकता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें
जिससे नए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता है।